हरे कृष्ण। आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में आप सुनेंगे फाल्गुन मास के महात्म के 6वें अध्याय की कथा। तो कथा शुरू करने से पहले आपसे एक ही अनुरोध है, अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, क्योंकि आपको हमारे चैनल पर सभी प्रकार की व्रत कथाएं, महात्म कथाएं और व्रत से जुड़ी जानकारियां प्राप्त होंगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो औरों को भी शेयर करिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद, मेरे और भगवान विष्णु के इस शब्द युद्ध को देखकर भगवान श्री सदाशिव प्रकट हो गए, लेकिन वह प्रकट हुए एक तेज पुंज के रूप में। उस तेज पुंज को देखकर हम दोनों का युद्ध रुक गया। भगवान विष्णु भयभीत होकर कहने लगे, ब्राह्मण, यह तेज कहाँ से उत्पन्न हुआ है? जो इस बात का पता लगा सके वही सबका स्वामी होगा। मुझे तो यह आदि अंत से रहित मालूम होता है, अतः हम दोनों इसका पता लगाते हैं। तुम ऊपर के लोकों की खोज करो, मैं नीचे के लोकों में जाता हूँ। भगवान श्री विष्णु की ऐसी बातें सुनकर मैं अहंकार में भरकर उनके कहने के अनुसार पता लगाने के लिए चल पड़ा। लेकिन यह एक मानी हुई बात है कि जो काम अहंकार के साथ किया जाता है वह कभी पूर्ण नहीं होता, अपितु सुख और शांति को समाप्त कर देता है। रावण और बाणासुर इत्यादि अहंकार के कारण ही तो नष्ट हुए हैं। बस अहंकार त्यागे बिना कोई भी काम पूरा नहीं होता। भगवान श्री विष्णु भी श्वेत शूकर का रूप धारण करके पाताल लोक की ओर गए। उसी दिन से संसार में श्वेत शूकर प्रसिद्ध हुए। मेरे और भगवान विष्णु के इस चरित्र का जो मनुष्य प्रातःकाल ध्यान करता है वह इस लोक में बड़े सुख और ऐश्वर्य को प्राप्त करता है। मैं और भगवान विष्णु दिव्य 1000 वर्ष तक उस ज्योतिपुंज का आदि और अंत खोजते रहे, परंतु पार नहीं पा सके और हम दोनों वापस लौट आए, किंतु जिस स्थान से चले थे उसको भी वापस ना पा सके। उस स्थान को खोजने में ही हमको दिव्य सहस्त्र वर्ष लग गए। तब मैंने सोचा कि मुझको उत्पन्न करने वाला कोई और ही शक्तिमान पुरुष है। यह विचार उठते ही हम उस ज्योतिपुंज के पास आ गए और मूर्खता के कारण उत्पन्न हुई शत्रुता का त्याग कर दिया। उसी समय आकाशवाणी हुई कि तुम दोनों योग करो। आकाशवाणी सुनकर हम दोनों योग करने लगे और दिव्य ज्योति को संबोधित करके प्रार्थना की कि हे महाप्रभु, आप शीघ्र ही हमें अपनी वास्तविक रूप का दर्शन दीजिए। हमारी इस प्रार्थना को सुनने के पश्चात भगवान सदाशिव की गंभीर वाणी सुनाई दी, ओम ओम। तब इस शब्द को सुनकर विचार किया कि ये क्या है। उसी समय भगवान श्री विष्णु ने उस ज्योतिपुंज के दक्षिण भाग में सनातन आद्यवर्ण आकार को और उसके उत्तर भाग में उपकार को देखा, फिर मध्य में और अंत में ओम को देखा। ये सब सूर्यमंडल और चंद्रमंडल की भांति स्थित थे, जिनके कि आदि और अंत का कुछ भी पता नहीं लगता। बस सत्य, आनंद और परम ब्रह्म परायण ही दृष्टिगोचर हो रहा था। अब हम इस बात का विचार कर रहे थे कि हम इसके नीचे और ऊपर जाकर आदि और अंत का पता लगाएं कि यहाँ एक परम ऋषि का आविर्भाव हो गया। उन परम ऋषि का भगवान श्री विष्णु को पता चला कि अकार, उकार, मकार, नाद और बिंदु का अर्थ होता है कि प्रथम अक्षर शिवलिंग की ज्योति है, दूसरा अक्षर उकार ज्योति का मध्य है, अर्थ मात्रा नाद ज्योति का मस्तक और बिंदु शिवलिंग की ज्योति है। इसके अतिरिक्त यह अर्थ भी होते हैं कि अकार अर्थात ऋग्वेद, उकार से यजुर्वेद और मकार से सामवेद और नाद से आयुर्वेद और बिंदु से ब्रह्म विद्या का स्वरूप है। हर एक वेद ने 10 अर्थों से भगवान श्री सदाशिव की स्तुति की है। ऋग्वेद रजोगुणी है, यह लिंग का दक्षिण वाला भाग है। यजुर्वेद सत्वगुणी और लिंग का मध्य भाग है। और सगुण अथर्ववेद का कहना है कि सदाशिव कुछ नहीं करते, जो कुछ भी होता है वह शांत की इच्छा से ही होता है, शिव की इच्छा से ही होता है। ऋग्वेद की उपमा जागृत, यजुर्वेद की सुपन और सामवेद
शुष्पल्लवी से की जाती है। अथर्ववेद की पूरी अवस्था मानी जाती है। इसके जानने के पश्चात जप करने से ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए इस जप को तारक कहा जाता है। यह मोक्ष देने का अधिकारी है और इसका नाम परनव है। ओम के तीनों अक्षर इस परनव के अंदर छिपे हुए हैं। तुरी, जो कि अत्यंत गोपनीय है, उसके अंगों सहित वेद उत्पन्न होते हैं। वह सबसे उत्तम है। उसी में तीनों लोक छुपे हैं। उनका कभी नाश नहीं होता। ब्रह्मा से लेकर कण तक उसी में लीन हो जाते हैं। अव्यक्त खोजने पर शीघ्र प्राप्त नहीं होता। 18 पुराण भी इसी में होते हैं। भगवान सदाशिव को वेद परनव स्वरूप कहते हैं। दक्षिण आकार से सृष्टि की उत्पत्ति, बाएं अंग से पालन और हृदय के दोनों मकार सदाशिव के शरीर में अलंकृत हैं। मस्तक आकार दाएं नेत्र उका, दोनों कान मकार, नाक नकार, होंठ दोनों आकार तालु के वर्ग के 5 अक्षर, दायां पांव तोरक के अक्षर, बायां पांव पकार पृष्ठभाग प्रकट करते हैं। ऐसे सदाशिव का केवल ध्यान करने से अत्यधिक प्रसन्नता प्राप्त होती है। मैंने और भगवान सदाशिव के स्वरूप को श्री विष्णु जी ने देखा और प्रसन्न चित्त होकर स्तुति करना प्रारंभ किया। यहाँ पर 6वें अध्याय की कथा समाप्त होती है। इसके आगे की कथा आप सुनेंगे कल के वीडियो में। और अब सुनिए श्री शिव चालीसा। जय गणेश गिरिजा सुवन, मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम, देहु अभय वरदान। जय गिरिजापत दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नाग फनी के। अंग गौर सिर गंग बहाए, मुंड माल तन छार लगाए। वस्त्र खाल बाघंबर सोहे, छवि को देख नाग मुनि मोहे। मैना मात की हवे दुलारी, वाम अंग सोहत छवि न्यारी। कर त्रिशूल सोहति छवि भारी, करत सदा शत्रुन चैकारी। नंदी गणेश सोहे तह कैसे, सागर मध्य कमल हो जैसे। कार्तिक श्याम और गणराऊ, या छवि को कही जात न काऊ। देवन जबहि जाए पुकारा, तबहि दुख प्रभु आप निवारा। किया उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिले तुमहि जुहारी। तुरत षडानन आप पठायऊ, लव निमेष मह मार गिरायऊ। आप जलंधर असुर संघारा, सुयश तुम्हार विदित संसारा। त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई, सबहि कृपा कर लीन बचाई। किया तपहि भागीरथ भारी, पुरब प्रतिज्ञाता सुपुरारी। दानिन मह तुम सम कोई नाही, सेवक अस्तुत करत सदाही। वेद नाम महिमा तब गाई, अकथ अनाद भेद नहीं पाई। प्रगति उदथ मंतन में ज्वाला, चरत सुरासुर भये बिहाला। कीनी दया तह करी सहाई, नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब कीना, जीत के लंक विभीषण दीना। सहस कमल में हो रहे धारी,
कीन परीक्षा तबहि पुरारी, एक कमल राखे प्रभु जोई, कमल नयन पूजन चह सोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए इच्छित वर। जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सबके घटवासी। दुष्ट सकल नित मोहे सतावे, भ्रमत रहो मोहे चैन न आवे। त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारो, एहि अवसर मोहे आन उबारो। लै त्रिशूल शत्रुन को मारो, संकट से मोहे आन उबारो। मातु पिता भ्राता सब होई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आए हरहु मम संकट भारी। धन निर्धन को देत सदाई, जो कोई जाचे सो फल पाई। अस्तुत के विधि करो तिहारी, क्षमहु नाथ अब चूक हमारी। शंकर हो संकट के नाशन, मंगल कारण विघ्न विनाशन। योगी यति मुनि ध्यान लगावे, नारद शारद शीश नवावे। नमो नमो जय नमो शिवाय, सुर ब्रह्मादिक पार न पाए। जो यह पाठ करे मन लाई, तापर होत है शंभु सहाई। ऋनिया जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावन हारी। पुत्रहीन कर इच्छा कोई, निश्चय शिव प्रसाद तेहि होई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, तन नहीं जाके रहे कलेशा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सम्मुख पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप नसावे, अंत धाम शिवपुर में जावे। कहे अयोध्या आस तुम्हारी, जान सकल दुख हरऊँ हमारी। नित्य नेम कर प्रात ही, पाठ करो 40। तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश। मक्सर छठ है मंत ऋतु, संवत 64 जान। अस्तुत 40 शिवहि, पूर्ण कीन कल्याण। ओम जय शिव ओमकारा, स्वामी हर शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा। एकानन चतुरानन, पंचानन राजे। हंसानन गरुणासन, वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओमकारा। 2 भुज 4 चतुर्भुज, 10 भुज ते सोहे। तीनों रूप निरखते, त्रिभुवन मन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा। अक्षमाला वनमाला, मुंडमाला धारी। चंदन मृग मद सोहे, भोले शुभकारी।
ॐ जय शिव ओंकारा। श्वेतांबर पीतांबर बाघंबर अंगे, सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे। ॐ जय शिव ओंकारा। करके मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता, जग करता जग हरता जग पालन करता। ॐ जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका, प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका। ॐ जय शिव ओंकारा। त्रिगुण शिव जी की आरती जो कोई जन गावे, कहत शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे। ॐ जय शिव ओंकारा। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि।